7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और टिकटों के उलटफेर पर बीएसपी की नजर। अभ्यर्थियों का राजधानी कूच, लगातार पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन। और परीक्षा नियंत्रक पर गिरी गाज, सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ बरेली से। अहम खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने शुरू की तैयारी और तैयारी में जिले में करीब 58,000 खुरापातियों को मुचलका पाबंद किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है और जिले में अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई और जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड बॉर्डर पर बनाए गए 2 अंतर्राज्यीय बैरियर। तो अब पैनी नजर, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए ये कमर कसी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चाक चौबंद, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सख्ती, जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर और जिला बदर की कार्रवाई। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अहम खबर आपको बता दें, वसूली का अड्डा बना गोंडा का महिला अस्पताल में घूस लेने का मामला सामने आया। तो डिस्चार्ज के नाम पर लगातार तीमारदारों से वसूली की जा रही है। अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स का वसूली का वीडियो भी वायरल हुआ है। महिला अस्पताल में खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। डिस्चार्ज के नाम पर तीमारदार से वसूली की जा रही है। ये खेल लगातार तीमारदारों के साथ खेला जा रहा है। डिस्चार्ज के नाम पर तीमारदारों से वसूली। तो स्टाफ नर्स ये वसूली करते हुए नजर आए और इसका वीडियो भी बाकायदा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। गोंडा से हम खबर आपको बता रहे हैं, वसूली का अड्डा बना गोंडा का ये महिला अस्पताल। डिस्चार्ज के नाम पर घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तीमारदारों से वसूली की जाती है। और फिलहाल खबरों का रुख करें उससे पहले रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बीच इस मंच में नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ी देर बाद शुरुआत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर खीरी से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिसकर्मी ने युवक से मारपीट की है। शराब के नशे में धो धोकर वर्दीधारी की ये करतूत सामने आ रही है। पुलिसकर्मी मझगई थाने में तैनात है और आरोपी पुलिसकर्मी लखीमपुर खीरी के मझगई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बेवजह युवक को नशे की हालत में इस पुलिसकर्मी ने पीट दिया। तो शराब के नशे में धुत होकर ये कदम उठाया और युवक की पिटाई कर दी। युवक दुकान के पास खड़ा हुआ था और अचानक से नशे की हालत में ये वर्दीधारी आता है और पिटाई करनी शुरू कर देता है। नशे में धुत होकर ये कदम उठाया और मारपीट करनी शुरू कर दी। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सपा नेता विनीत शुक्ला बीनू ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा महासचिव को ये त्यागपत्र भेजा गया है। व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया गया है। व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ने का हवाला दिया गया। सपा नेता शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं विनीत शुक्ला और अब त्यागपत्र थमाया है। तो सीधे रुक करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। आप ही देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा आपने भी। वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस संघर्ष में हमारा सहयोग करेंगे अपने तमाम सहयोगी और साथियों के साथ। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर रहे डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर इलाके में और आसपास क्षेत्र में बहुत जिम्मेदारी से जमीन तक बहुजन लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करते रहे। मेहनत कर करके लोगों को जोड़ा उन्होंने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथ ही राजा राजकुमार सिंह जी जो जिनके पिता नेताजी के साथ बहुत लंबे समय रहे, बहुत लंबे समय समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। किन्हीं परिस्थितियों में हम लोग साथ नहीं रख पाए उनको, जिसकी वजह से हम लोगों के दूर चले गए थे। रितेश कुमार जी आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। हमें उम्मीद है इस आने वाले समय में हमारा पूरा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। और इनके सहयोगी साथी जिनके मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, बड़ी संख्या में इस ऑडिटोरियम में है। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ये सब मैंने जब आपके ही साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। उसी कार्यक्रम में इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का यह जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान। और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए। और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया, वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का, बताओ, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का कि खाना खाए बिना मत जाना। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है क्या सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहां खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में। पता नहीं भर्ती और ज्यादा ना खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वहां मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापिस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रही हो, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देख
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन पा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और एक बार फिर से पीडिया का जिक्र और साफ तौर पर यह कहा कि हमारे पास बहुत से वजीर अभी बाकी है। प्यारे मोहन का भी जिक्र किया और वजीर की संख्या दी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। बारिश और ओलावृष्टि से कर्ज में फंसा किसान। बारिश और तेज हवाओं से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। बैंकों से लोन लेकर किसानों ने तैयार की थी फसल और लगातार मौसम के बदले मिजाज ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। फसल बर्बाद होने से किसानों को कर्ज अदा करने की समस्याएं खड़ी हो गई हैं और करणी सेना जिलाध्यक्ष ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो जारी कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो फसल बर्बाद होने से किसानों को कर्ज चुकाना पड़ेगा और मुआवजा दिया जाए, इस बात का जिक्र किया गया। करणी सेना के अध्यक्ष ने ये मांग की है कि किसानों की जो फसल बर्बादी हुई है, जो नुकसान हुआ है, मुआवजे से उसकी भरपाई की जाए। तो बैंकों से लोन लेकर किसानों ने ये फसल तैयार की थी और अब ये फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। वजह बेमौसम बारिश की वजह से, लगातार ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हुई, जिसकी वजह से किसान अब सदमे में है। सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। मैं मंथन ठाकुर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना फर्रुखाबाद। मैं कृषि विभाग से मांग करता हूं, जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई किसानों की फसलों का आकलन किया जाए और जन से जन पीड़ित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। अगर ये प्रक्रिया एक हफ्ता के अंदर शुरू नहीं होती है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और समस्त टीम आंदोलन करने को बाध्य होगी। और मैं एक बात आपको और कहना, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। मुझे भी बहुत पीड़ा हुई कि किसान इतनी मेहनत करता है और उसकी कुदरत की मार है, मानता हूँ, लेकिन सरकार को इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए और किसानों की मदद करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन पुलिया में गिरी बाइक गिरने से मौके पर एक शख्स की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है। थाना काजरी गेट के दीनदयाल बाग का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। दोनों अस्पताल में भर्ती कराए गए। मृत घोषित किया डॉक्टर ने। इलाज के दौरान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना काजरी गेट के पास की ये घटना, जहाँ पर बाइक गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि आनंद फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। निर्माणाधीन पुलिया थी जहां पर यह बाइक गिरी और बाइक गिरने से मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम देवी। ये कौन है आपके? मेरे भाई क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र पिताजी क्या नाम है? गुरविंद सिंह कहाँ रहते हो? दीनदयाल बाग। और इनके साथ और कौन था? तंदीप सक्सेना। उनके पिताजी क्या नाम है? तंदीप सक्सेना के पिताजी का नाम जगदीप सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो भी दीनदयाल बाग के रहने वाले हैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ इन लोगों का? एक्सीडेंट पता नहीं किससे हुआ। किससे थे दोनों लोग? अपाचे बाइक से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो नहीं, कहाँ पड़े मिले? गेस्ट हाउस के पास गड्ढे में पड़े मिले। किसने सूचना दी फिर? सूचना सुबह ढूंढने निकले तब मिलेगी। फिर उन रतनदीप का क्या हुआ? तंदीप एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गई। ये कहाँ भर्ती हैं अभी भाई आपके? लोहिया हॉस्पिटल में। तो ये
रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। कार सवार युवकों की जानलेवा स्टंट बाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास स्टंट करते नजर आए। वीडियो वायरल हो रहा है। जनेश्वर मिश्रा गेट नंबर 6 का ये मामला बताया जा रहा है। जो वीडियो सामने आया, विपुल ठाकुर नाम के इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो पोस्ट किया गया है और कुछ दिन की सख्ती के बाद पुलिस फिर लापरवाह हुई और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से ये वीडियो स्टंटबाजी का सामने आ रहा है। तो आए दिन स्टंटबाजी की वजह से हादसे होते हैं और एक बार फिर से जनेश्वर मिश्रा गेट नंबर 6 का ये वीडियो बताया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच कौशाम्बी से खबर, नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। आरोपियों पर जबरन निकाह कराने का आरोप है। पुलिस ने 8 लोगों को खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया है। कोखराज थाने के भरवारी के रहने वाले ये आरोपी बताए जा रहे हैं। हमीरपुर से अहम खबर सामने आ रही है। फूड पॉइजनिंग का शिकार 7 लोग और एक ही परिवार के 7 सदस्य बताए जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग, रात में खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हुई और 5 बच्चों समेत 2 लोग परिजन फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और घर में बने रिफाइंड के समोसे खाने से ये बीमार हुए और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। हालत गंभीर होने के चलते 2 बच्चों को कानपुर रेफर किया गया। जनपद के लालपुरा थाना के करौली बाजार की यह घटना बताई जा रही है। उन्होंने घर पे कुछ समोसा वगैरह बनाए, उसकी वजह से खाने की वजह से उनको सडनली लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई है, जिसकी वजह से जिनको अस्पताल में भर्ती है। जिनमें से 2 बच्चे जिनकी थोड़ी सी हालत गंभीर है, जिसके इनको शाम को हम लोग कानपुर रेफर करेंगे। बाकी कुछ बच्चे उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भेजे, जिसमें डिहाइड्रेशन तो है, का इलाज चल रहा है अस्पताल में। घटना हुई थी, ये समोसे घर में ला कर बनाए और खाया। इसके बाद इनको उल्टी पल्टी होती रही। इसके बाद इनको एम्बुलेंस से छानी ले जाया गया अस्पताल। वहाँ से रेफर किया गया हमीरपुर के लिए। अब हमीरपुर में इलाज चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा में आदमखोर कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुत्तों के झुंड ने मासूम को नोचकर मार डाला और जंगल में मिले मासूम के अवशेष मचा कोहराम। आदमखोर कुत्तों ने एक मासूम को अपना निवाला बनाया। दहशत का माहौल फिलहाल गांव में देखने को मिल रहा है। राजापुर थाना क्षेत्र के गांव कोबी गांव का ये मामला सामने आ रहा है। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गोंडा से अहम खबर। सोते वक्त शिक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना छपरिया के अंतर्गत गोलीकांड का ये मामला सामने आया। गोली मारकर मौके से हत्यारे फरार हो गए हैं। ताबड़तोड़ गोलीकांड से इलाके में सनसनी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने गोलीकांड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला थाना छपरिया के अंतर्गत की यह पूरी घटना बताई जा रही है। द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया तथा परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि जो मृतक हैं दिनेश, वो अपने मामा के यहाँ चांदारती गांव में आए हुए थे तथा सोने हेतु अपने मामा की दुकान पे बाहर सो रहे थे अपने भाई एवं मामा के लड़कों के साथ। इसी बीच रात 2 नामजद व्यक्तियों द्वारा उनके सर में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से एक नामजद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और एवं उससे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।